Hi students, today I will explain you potential energy of an electric dipole। अभी तक हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा था। उसमें क्या था कि अगर चार्ज है 2, 3, 4, 5 और वो सिस्टम में है तो वो सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसके बारे में हमने देखा था। लेकिन अगर सिस्टम में डायपोल है, सपोज़ मतलब दो चार्ज की सिस्टम है जिसमें एक चार्ज होगा प्लस क्यू, एक चार्ज होगा माइनस क्यू, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर से बात करते हैं। तो यहाँ पर एक फिगर मैंने ड्रॉ की है कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअली, एंड यहाँ पर ये जो है वो माइनस क्यू प्लस क्यू दैट इज़ अ डायपोल, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा है। क्लियर। और ये जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस है, वैसे आपको पता है। कंसिडर अ डायपोल विथ चार्ज q1 इज इक्वल टू प्लस q एंड q2 इज इक्वल टू माइनस q प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब क्या करना है हमें, तो इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स। मतलब कि अगर हमने आगे देखा था कि डायपोल पर जो भी रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो कितना होगा, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर माइनस क्यू पर जो भी फोर्स लगता है वो कितना होगा, माइनस क्यू ई, और प्लस क्यू पर जो भी फोर्स लगता है वो कितना होगा, प्लस क्यू ई। मतलब प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ज़ीरो। दैट मीन्स नेट फोर्स इज़ ज़ीरो, बट उस पर टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था। टॉर्क इज इक्वल टू पी बार क्रॉस ई बार, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं पी ई साइन थीटा। सो टू बार इज इक्वल टू पी बार क्रॉस ई बार। तो यहाँ पर ये जो डायपोल है उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। क्लियर। नेट फोर्स कितना होगा, ज़ीरो। अब हमें क्या करना है कि कुछ एंगल पर ये डायपोल है सपोज़, तो उसके अगेंस्ट हमें उसको रोटेट करना है, क्योंकि टॉर्क दैट मीन्स वन टाइप ऑफ रोटेशन के लिए जो फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं टॉर्क। तो यहाँ पर क्या होगा कि सपोज एन एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड इन सच ए मैनर दैट इट जस्ट न्यूट्रलाइज दिस टॉर्क and rotates it in the plane of paper from angle theta 0 to angle theta 1 at an infinitesimal angular speed and without angular acceleration। तो उसके लिए क्या करना पड़े, समझना पूरा कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर कुछ एंगल पर पहले ये डायपोल जो है वो है, अब उसको मुझे रोटेट करना है। तो पहले जो टॉर्क लगता था उसके अगेंस्ट हमें कुछ टॉर्क लगाना पड़ेगा ताकि ये जो डायपोल होगा वो रोटेट होगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क भी करना पड़ेगा। तो वर्क का फॉर्मूला रोटेशनल मोशन में क्या था, जैसे मैंने आपको सिखाया था 11 साइंस में, वर्क इज़ इक्वल टू हमारा नॉर्मली फॉर्मूला क्या है, एफ डी, लेकिन एफ की जगह टॉर्क है रोटेशनल मोशन में और डी की जगह क्या है, थीटा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू थीटा। लेकिन यहाँ पर टॉर्क जो है वो वेरिएबल होगा। क्लियर। तो उसके लिए हम वर्क का जो हमने फोर्स का जो फॉर्मूला था, मतलब वर्क का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोर्स, अगर वेरिएबल फोर्स है तो W इज इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स था। सेम थिंग यहाँ पर टॉर्क जो है वो वेरिएबल है, तो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टॉर्क इंटू डी थीटा। तो डायरेक्ट मैंने लिखा है यहाँ पर द अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल टॉर्क विल बी गिवन बाय W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉर्क डी थीटा, और लिमिट की कौन सी होगी, थीटा 0 से हमें थीटा 1 पर उसको लाना है। तो लिमिट जो होगी वो थीटा 0 टू थीटा 1 होगी। अब यहाँ पर टॉर्क की जो वैल्यू है मैंने पुटअप की है, तो पी ई साइन थीटा और डी थीटा की जगह डी थीटा, तो थीटा 0 टू थीटा 1। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा तो p जो होगा वो कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि थीटा वेरिएबल है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे हम, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा रखते हो आप, p को बाहर रखते हो, माइनस कॉस थीटा रखते हो, और लिमिट कौन से आएगा, थीटा 0 टू थीटा 1। और अगर उसका लिमिट पुटअप करते हो तो एक्चुअल में क्या आएगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 0, लेकिन आगे माइनस होगा, और अगर माइनस अंदर इंक्लूड कर देते हो तो पी ई कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा 1। मैंने यहाँ पर वो स्टेप लिखे नहीं है, लेकिन आप वो कर सकते हो। क्लियर। मैंने समझा दिया, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। ये जो पी है वो कॉमन लेना है, तो इंटीग्रेशन थीटा 0 टू थीटा 1 साइन थीटा डी थीटा रहेगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस आगे आ जाएगा। लिमिट क्या होगी एक्चुअली, पहले कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 0,
माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा 1 हो जाएगा। क्लियर। दिस वर्क स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और ये जो वर्क हुआ डायपोल को थोड़ा बहुत रोटेट करने के लिए, थीटा 0 से थीटा 1 तक ले जाने के लिए जो भी वर्क किया, वो जो वर्क है वो डायपोल में एज ए पोटेंशियल एनर्जी से स्टोर होगा। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी मिला, क्लियर, वो कितना होगा, जो भी आगे जो फॉर्मूला हमने लिखा उसके बराबर होगा। अब हम नेचुरली क्या लेते हैं कि थीटा बराबर अगर π/2 लेते हैं, सपोज थीटा 0 बराबर π/2, मतलब पहले जो था डायपोल वो अगर π/2 पर होता तो उसमें एनर्जी कितनी होती, 0 होती। और अगर हमें उसमें कुछ एनर्जी स्टोर करवानी है तो उसके लिए हमने कुछ थीटा जितना एंगल पर उसको रोटेट किया, तो तब जाके उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो थीटा 0 था उसकी जगह π/2 पुटअप किया और थीटा 1 था उसकी जगह थीटा पुटअप किया, p तो था ही, तो क्या हो जाएगा, cos π/2 की वैल्यू 0 माइनस कॉस थीटा और p है तो क्या हो जाएगा माइनस p cos थीटा और माइनस p cos थीटा, दैट मीन्स माइनस p बार डॉट e बार। क्लियर, क्योंकि ए बी cos थीटा दैट मीन्स ए बार डॉट बी बार होता था, सेम थिंग यहाँ पर माइनस p cos थीटा इज इक्वल टू माइनस p बार डॉट e बार। तो ये जो है वो फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डायपोल। क्लियर, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो ये भी डेरिवेशन आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। क्लियर।